सो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपने देखा हम 8 बजे दिल्ली से निकले और ये ब्यूटीफुल सा रूट कवर करते हुए 12 बजे हरिद्वार पहुँचे और यहाँ पर महादेव के दर्शन किए और हर की पौड़ी पर विश्राम किया। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना कि हम किस तरह 3.25 घंटे में हरिद्वार पहुँचे। तो चलिए अब हम हरिद्वार से कंटिन्यू रखते हैं टुंगनाथ महादेव तक। सो दोस्तों, महादेव के दर्शन कर लिए हैं। गंगा में मतलब नहाए नहीं है, डुबकी नहीं लगाए, लेकिन हाथ धो लिए है, छींटे मार लिए है, पूजा कर लिए, महादेव की जल चढ़ा दिया है और पौड़ी पे थोड़ा सा विश्राम किया है हमने। 15 मिनट हमें हो चुकी है, लेकिन ऊपर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और सफ़र हमारा बहुत लंबा है। अभी कम से कम 190 किलोमीटर का रास्ता है। 190 क्या, पूरा 200 किलोमीटर ही मान लो, ज़्यादा ही है शायद। अभी देखूंगा मैं, क्योंकि ऋषिकेश से 190 से ऊपर है, तो यहाँ से तो ज़्यादा हो गया, 200 किलोमीटर मान लो अभी चोपटा तक। तो बहुत लंबा सफ़र है। अब बाइक वैसे भी खींचेगी नहीं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं। बाकी की बातें आज आपसे मोटो व्लॉगिंग पर। चलो भाई, महादेव के दर्शन कर लिए, थोड़ा सा आगे चल के ब्रेक लेते हैं। अरे महादेव, बारिश ना आए यार। और दूसरा, चोपटा तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 7 घंटे चाहिए और ये दिखा रहा है 216 किलोमीटर यहाँ से। 216 किलोमीटर यानी कि 7:45 बजे का टाइम दिखा रहा गूगल, जबकि बीच में हमको कई जगहों पर रुकना भी होगा, कुछ खाना पीना भी होगा, तो बहुत ज़्यादा लेट होने वाले हैं हम। अब क्या है दोस्तों, आपको ड्रोन शॉट अभी जाते समय देखने को नहीं मिलेंगे। सॉरी, मेरा तो पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा अगर ये चालू नहीं हुआ था। वहाँ पर कोशिश करूँगा मैं, अगर ठीक हो जाता है तो। बाकी कवर करेंगे स्पीड में थोड़ा सा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और मेन पॉइंट है, बातें थोड़ी कम करेंगे। मेन पॉइंट ही मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं कर पाएंगे हम। बाकी के जो रास्तों में चीज़ें पड़ेगी ना, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और कई जगह अच्छे लोकेशन है, वो मैं आपको आते टाइम दिखाऊंगा ब्लॉग में। जाते टाइम सिर्फ झलक दिखाऊंगा, आते टाइम दिखाऊंगा तुम्हें बारीकी से, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्पीड में कवर करते हैं, बातें कम करेंगे। आप सिर्फ व्यूज़ देखिए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए। आज जल्द से जल्द टाइम पर हमें चोपटा पहुंचना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये ऋषिकेश का आइकॉनिक व्यू है, राइट और लेफ्ट में। आपने कई मूवियों के अंदर ये देखा होगा, मतलब कि हरिद्वार से जब ऋषिकेश जाते हैं तो ये व्यू देखने को मिलता है। बड़ा ही अमेजिंग है। पेंटिंग थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, लेकिन बहुत ही अच्छी है। भाई, ये राजा जी टाइगर रिजर्व स्टार्ट हो चुका है, फॉरेस्ट। ये नेशनल पार्क का एरिया, नेशनल जंगल है ये। यहाँ पर है ना, शेर, चीता, हाथी रोड पे दिख जाएंगे, दिख सकते हैं, मतलब कि किस्मत हुई तो। यह है राजा जी नेशनल पार्क, मतलब ये जंगल जिसमें होते हुए हम ऋषिकेश पहुंचेंगे। दोस्तों, सामने का नज़ारा देखो, ऋषिकेश के बैक साइड में। ओए होए, क्या क्लाउड हो रखे, अमेजिंग। उत्तराखंड एवं नगर निगम ऋषिकेश आपका स्वागत करता है। सो भाइयों, ऋषिकेश में एंटर कर रहे हैं हम। ऋषिकेश आते टाइम घुमाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेरा प्लान है यहाँ पर नाइट स्टे करना ऋषिकेश में आते टाइम। तो इसलिए आने वाले अगले ब्लॉग में, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी नहीं, अभी हम चोपटा जाएंगे, तुंगनाथ जाएंगे, फिर देवरिया ताल जाएंगे, फिर वहाँ से जब आएंगे तब ऋषिकेश घुमाएंगे। ओके गाइस, चलिए।
दोस्तों हमारी मैडम को शिकंजी पीनी है, शिकंजी। चलिए शिकंजी पीते हैं। 2 गिलास बनाओ बढ़िया से। हैं? सोडा बनाना, नींबू पानी बनाना। सोडा नींबू मिक्स बनाओ। सोडे का बनाना, नींबू पानी का नहीं बनाना, 30 वाला। नहीं 40 वाला बनाओ। ताजी आ गई भाई, ताजी नज़ारा दिखा दूँ तुम्हें। मौसम बिल्कुल है ना बरसात वाला हो चुका है। अगर बारिश आ गई ना तो बस सब कुछ ख़राब हो जाएगा सिस्टम, और बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे हम। तो सामने दिख रहा है आपको, वो बंजिंग जंपिंग वाला पॉइंट है, वहाँ से भी आप बंजिंग जंपिंग कर सकते हो। ये रहे इसके कांटेक्ट नंबर, इसके है दूसरे के 300 मीटर की हाइट है। चलो ये है भाई, देखो यहाँ से ये रहा 117 मीटर ये है बंजी। कई एक्टिविटी है यहाँ पर जो आप कर सकते हो। देखो क्या वाटरफॉल कर रहा है भाई, बंदे नहा भी रहा ऊपर। शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा, बंदे नहा भी रहे। अरे काका, ओ चाचा हट जा। सो भाइयों, मैंने अभी जो आपको गाय दिखाई थी ना, मेरी धर्मपत्नी ने वो दूर से देखा और डर गई, करी वो शेर शेर बब्बर शेर, क्योंकि वो ब्राउन कलर की गाय थी और वो दूर से ऐसी लग रही थी। हाय हाय भाई साहब, पेट दुख गया हंसते हंसते। मार रही है, देखो मेरे पीछे बता रहा हूँ तो ये देखो, कह रही ऐसे लग रहा था दूर से तो वो। मैं कह रहा भाई बब्बर शेर कहाँ घूम रहा है रोड पर, क्योंकि मैंने इसे वो राजा नेशनल पार्क आया था ना, वहाँ बोला था मैंने कि यहाँ पर रोड शेर वेर कहीं भी आते जाते दिखाई दे सकते हैं, तो इसने वही शेर समझ लिया। सही है भाई। वो तुम्हारी माँ का भाई साहब डरा दिया, कसम से काका कह रहा हूँ भाई साहब। मतलब जगह जगह इतनी लैंडस्लाइड हो रखे हैं यहाँ पर, और कई जगह काम भी चल रखा है। और जैसे हम मैं तुम्हें लैंडस्लाइड देखा ऊपर तो मशीन चला दी, मैंने कि भाई क्यों डरा रहे हैं यार। आगे का नज़ारा देखो, बड़ा गजब है। देवप्रयाग आने वाला 30 किलोमीटर दूर है बस। हाँ आप देखो नज़ारा, ये देखो भाई सामने का नज़ारा बड़ा ही मनमोहक। देखो सामने पहाड़ देख रहा हूँ, काट के उसको क्या मरम्मत की जा रही है, जो कि पूरा पहाड़ कटा हुआ है। वो अंदर ड्रिल कर करके सरिये घुसा घुसा के उनको बुल्ट लगाते हैं, और फिर उस पर जाल लगाते हैं। जाल लगाने के बाद फिर उस पर सीमेंट का लेप करते हैं और फिर बाउंड्री करते हैं, ताकि पहाड़ नीचे ना आए कट के, लैंडस्लाइड का खतरा कम रहे। देखो राइट साइड में देखो अब नज़ारे, ये देखो देखो ड्रिल करके सरिये देखे कितने मोटे मोटे सरिये, बहुत मोटे है, अपनी कलाई से भी मोटे सरिये। ये देखो क्या सपोर्ट बनाई है।
और राइट हैंड पे देखो नज़ारा। तो ये नज़ारा देखने के लिए भैया खतरों का सामना करना पड़ता है, तब जाके ये नज़ारे देख सकते हो तुम। ये देखो सरिये, देखो सरिये कैसे घुसा रखे देखो अंदर, और पूरा जाल लगा के, जाल लगाने के बाद में इस पर सीमेंटेड जो मशीन से फुहारा टाइप का कर रखा पूरा का पूरा लेप। ये देखो सामने भी ऐसी है, पूरे पहाड़ ऐसी है, सामने भी सारे काट रखे, देखो पूरे काट रखे हैं पहाड़। चलो अभी तक तो बारिश से बच रहे हैं, बस बारिश ना आए फिर तो धीरे धीरे करके पहुंच ही जाएंगे। 8 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। और छोटे छोटे ब्रेक तो मारूंगा यार दोस्तों बीच में मैं, क्योंकि मुझे तो फिर भी हैबिट है, लेकिन हमारी मैडम को हैबिट नहीं है इतनी लंबी राइड पर। सो ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए इसलिए बीच में ब्रेक मारूंगा मैं 1-2 बार, छोटे छोटे मारूंगा जिससे कमर सीधी हो जाए। चलो दोस्तों पेट्रोल भरवाते हैं। पेट्रोल है 93 रुपीज़ है। सो दोस्तों पेट्रोल भरवा लिया है, 680 रुपये का पेट्रोल आया है, यानी 680 रुपये का करीबन 700 रुपये का मान लो पेट्रोल हम खा चुके हैं, खाने पी चुके हैं सॉरी पी चुके हैं। 300 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 4 बज चुके हैं। अब हम रुकेंगे कहीं पर चाय पीने के लिए। ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, ठीक है। कोई भी अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं वहाँ रुकेंगे। सो भाई महादेव के दर्शन करवाता हूँ आपको। ये देखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव हमारी जर्नी को सफलतापूर्वक पहुंचा दीजिए। सो भाई हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और हम इसमें जाके कुछ खाएंगे पिएंगे। 4:30 बज चुके हैं। 15 मिनट तो हो चुके हैं मैं बैठने में और ऑर्डर देने में। वैसे रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, पीछे की तरफ बहुत अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पर। देखो इसके हिसाब से देखो बहुत अच्छे नज़ारे, लेकिन हम यहाँ पर आकर बैठे हैं इसमें क्योंकि पीछे चल रही है पार्टी, लॉन्डो की बियर पार्टी चल रही है भाई। मतलब लोकेशन पीछे बहुत अच्छी है, लेकिन हम पीछे जा रहे थे लेकिन वापस आ गए। अभी दिखाऊंगा मैं आपको वहाँ का नज़ारा ले जाकर कैसा नज़ारा है। हमने अभी 2 चाय बोली है और पराठा बोला है, कुछ बाकी चीज़ समझ में आ नहीं रही थी क्योंकि रोटी सब्जी खानी नहीं है अभी हमें, हैवी हो जाएगा, शाम को जाके ही खाएंगे। बाकी अंडे वंडे आमलेट वगैरह हम खा नहीं सकते क्योंकि हम भगवान जी के यहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए पराठा ही है, और जैसे थोड़ा सा पेट में भी कुछ जाएगा और चाय भी ठीक है। पराठे अच्छे भी लगते हैं यार। सो भाई ये है पराठा, बहुत ही बढ़िया। छोले भी दिए भाई ने, दही भी दिया है, बटर भी लगाया और बटर भी लगाया है, वो भी सिर्फ 60 रुपीज़ में। इसको बोलते हैं पराठा ना, इसको बोलते हैं सही पराठा। बढ़िया रेस्टोरेंट है, और देखो छोले भी, दही भी, और पराठा भी बहुत बड़ा है। भैया ने बता दिया आपके 2 पराठे, एक ही तो ले लो। ये तो हमारा तो एक में, अब एक ही बहुत है, हम दोनों के लिए इतना ही खा पाते हैं हम। देखो आप अगर रेस्टोरेंट वाले हो ना तो ये सर्विस देना सीखो। देखो 20 रुपए की चाय है, कप में दिए बंदे ने, क्वांटिटी ज़्यादा है, चाय अच्छी है। 60 रुपए का पराठा है, छोले दही के साथ। मैं सच बता रहा हूँ, बंदे भागे भागे आएंगे आपके पास खाने के लिए। क्यों भाई सब सही बोल रहा हूँ ना? ये प्राइस के साथ क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ अच्छा, बेस्ट।
आइए आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ इस रेस्टोरेंट का। देखो, ये देखो भाई क्या नज़ारा है। ये देखो, अमेजिंग। और नीचे देखो टेम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे पीने खाने का रेस्टोरेंट बना रखा है, बहुत बढ़िया। रिकमेंडेड दिस रेस्टोरेंट, अमेजिंग। चलिए अब लेट हो रहा है, 5 बज चुके हैं। 5 बज गए। अरे यार अभी तो मैडम को भी वॉशरूम जाना है। अरे तो 15-20 मिनट और जाएंगे। अब ये लगा लो 9 बज जाएंगे मैं पहुँचते पहुँचते। अब नाइट में चलेगी नहीं बाइक पहाड़ों में। चलिए देखते हैं कितने बजे निकलते हैं। दोस्तों देवप्रयाग से निकल चुके हम, मतलब देवप्रयाग में ऐसे एंटर कर रहे थे, वैसे हम रेस्टोरेंट पर रुक गए थे। ये देवप्रयाग ही चल रहा है, अब निकल गए हम। दोस्तों ये सामने देखिए देवप्रयाग के नज़ारे। आए हाय, भागीरथी और अलकनंदा आ रही नज़र अलग अलग। क्या गजब नज़ारा भाई। अब ड्रोन काम कर नहीं रहा, नहीं तो ये नज़ारा दिखाता मैं आपको। और टाइम भी नहीं है ना। देख वहाँ से तो दोनों नदियाँ मिल रही ना, वहाँ से ये गंगा बन के जा रही है आगे ऋषिकेश तक, वो हरिद्वार ऋषिकेश इधर। दोस्तों देवप्रयाग के दर्शन करा ही दिया आपको रात होने से पहले। अब शायद बाकी जगहों की सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दे पाऊँगा, दर्शन शायद नहीं करा पाऊँगा क्योंकि उजाला नहीं होगा ना, इसलिए। संगम नगरी देवप्रयाग आगमन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो भाई, श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर बचा 5 किलोमीटर। ये नज़ारा देखो भाई, ओए होए क्या विशाल नज़ारा भाई, अमेजिंग। शायद तुमको दिखा हो, आई होप कि दिखा हो। भाई ये है श्रीनगर की मार्केट। श्रीनगर क्रॉस करते हुए दोस्तों धारी देवी मंदिर पहुंच गए हम। आए अब क्या आपको नज़र आ रहा हो, वो रहा। दिन होता तो यार थोड़ा सा लेट हो गया, आधा घंटे पहले पहुंचे साफ दिखता। भाई ये है धारी देवी मंदिर। नाइट हो चुकी है इसलिए क्लियर नज़ारा नहीं है, लेकिन आए अब क्या आपको नज़र आ रहा हो, कितना मस्त लग रहा है। आरती हो रही है उसमें। दोस्तों धारी देवी मंदिर के दर्शन हो चुके हैं बाहर से। अंदर से आपको शायद आते समय करवाऊँ मैं, अभी तो टाइम है नहीं, नाइट बहुत ज़्यादा होगी। और अभी भी हमें 2.5 घंटे का समय लगेगा, यानी कि हमें नाइट में चलानी है 80 किलोमीटर अभी बाइक। तो आप अंदाज़ा लगा के चलो 2.5 घंटे तो ये बता रहा है, हमें कितना टाइम लगेगा उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि 80 किलोमीटर कंटिन्यू तो हम चलाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा ब्रेक मारना पड़ेगा बीच में एक। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब रुद्रप्रयाग 7:45 बजे, मतलब कि 7:48 पर। और अभी भी यहाँ से है 54 किलोमीटर। अभी भी हमें कम से कम 2.25 घंटे का सफ़र है जो हमें अभी कवर करना है। नाइट हो चुकी है, धीरे धीरे चल ही रहे। चलिए। रास्ते में अचानक बारिश होने लगी, जिससे कि हमको गोप्रो रखना पड़ा और हम रात 10 बजे पहुंचे अपने कैंप में।
सो दोस्तों फाइनली हम अपने कैंप पर पहुंच चुके हैं और हमें जो तसल्ली हुई है यहाँ पहुंचकर वो हम आपको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि 60 किलोमीटर हम बारिश में गाड़ी चलाकर बाइक चलाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। और इस कैंप को ढूंढने में भी मतलब यहाँ पर एक बंदा नहीं जग रहा, ना एक बंदा दिख रहा, क्योंकि हमें रात हो गई। हाँ, इस वजह से टाइम ज्यादा हो गया और यहाँ पर नेटवर्क है नहीं जो कॉल कर ले कैंप वाले को। तो बड़ी मुश्किल से हम कैंप तक आधे घंटे में ढूंढ के हमने अपना कैंप ढूंढा है, बरसात में बिना लाइट के अपनी टॉर्च लेके तब। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अभी भी हमने खाना भी खाया है। चलो भाई ने हमने तो सोचा था शायद खाना भी नसीब ना हो, और रास्ते में हमने खाने को लेट बहुत ज्यादा, बारिश आ रही थी तो हम रास्ते में कहीं रुके ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। इस वजह से रास्ता पूरा जंगल का है, बिल्कुल एकदम बड़ा डरावना सा था, बड़ी मुश्किल से चढ़ाई थे पूरे रास्ते पर, तो इसलिए हमने कहीं पर नहीं रुके। लेकिन फिलहाल फाइनली भाई ने खाना भी दिया हमको, बढ़िया सा खिलाया। और ये हमारा कैंप है, इसकी इंफॉर्मेशन सारी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है। और आपको कल हम कराने वाले हैं महादेव के दर्शन, टुंगनाथ महादेव के दर्शन करवाएंगे। कल सुबह हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो कमेंट मारो हर हर महादेव, लाइक करो और आने वाले ब्लॉगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। बाय।